जीसी रेप केस की बात है। इस केस के अंदर बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक ये गार्ड ऑन छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया था अपनी प्रॉपर्टी के तनाज़े के लिए। का पता किया ऑन नाम का जो गार्ड है वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गांव में जमीनों के कब्जे का कोई मसला। कॉलेज की इंतजामिया के अकॉर्डिंग ये गार्ड ऑन उस दिन अपनी ड्यूटी पे था, लेकिन ये बेसमेंट में नहीं गया। ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहा था। डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकली ना, यही तो बता रहा हूँ कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है। वो आया ही नहीं नीचे। चले ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही है। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑन वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये बच्ची बेड से गिरी थी और बेड से गिर के ये सीधा आईसीयू में चलेगी। दोस्तों ये कौन सा बेड था? हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी, इसकी वजह से वो आईसीयू में। रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पाकिस्तान में 2023 में हर 45 मिनट में एक रेप होता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाती और कई बार बात को वैसे ही दबा दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पंजाब कॉलेज गर्ल रेप्ड इन कॉलेज, आई विल टेल यू व्हाट रियली हैपेंड। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस सारे केस का पोस्टमार्टम होने वाला है और आपको एक एक चीज़ सबूत के साथ पेश करूंगा। अगर वो रेप हुआ तो सीसीटीवी फुटेजेस किसके पास हैं? अगर वो रेप नहीं हुआ तो सीसीटीवी फुटेजेस क्यों नहीं पब्लिकली दिखाई जा रही? जो कैमरास पहले वहाँ पे मौजूद थे वो कैमरास अब वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? थोड़ा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर की सुबह कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स के मुताबिक फर्स्ट ईयर की एक तालिबा लाहौर के गुलबर्ग के इलाके में मौजूद पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कैंपस 10 में मामूल के मुताबिक अपनी वैन से पहुंचती है, जिसके बाद उसे कोई फिर नहीं देखता। पढ़ाई के दौरान जब एक टीचर इस स्टूडेंट के बारे में दरियाफ्त करता है तो उसके पता ना चलने पर उसे ढूंढने जाता है और आखिरकार वो कॉलेज की बेसमेंट में लॉक्ड हुई पाई जाती है। उसकी हालत और उसके डरे हुए वजूद को देखते हुए वो टीचर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और फिर शुरू होता है झूठ और चालबाजी का एक तवील सिलसिला। 11 अक्टूबर को ये वाकया जब पेश आने के रूमर्स उड़ते हैं तो इस कॉलेज के टीचर और पुलिस इसे बेबुनियाद करार दे देती है, जबकि इस दौरान इस कॉलेज के स्टूडेंट्स एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट और रैली निकालते नजर आते हैं। अब दोस्तों इन तमाम इंसिडेंट्स में 3 दिन गुजर जाते हैं और फिर 14 अक्टूबर को इस कॉलेज का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है, जबकि फिर भी कई हायर ऑफिशियल्स जैसे पुलिस ऑफिसर्स और कॉलेज की इंतजामिया ये कहती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब दोस्तों लाहौर भर में एहतजाज होना शुरू हो जाते हैं और 14 से 15 अक्टूबर के दरमियान 250 इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स और दीगर एहतजाजियों को अरेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों सोच के देखें कि सिर्फ एक केस को मंजरे आम पर आने से रोकने के लिए 200 से ज़ायद स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिशियल्स अपने बयानात देना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि शेरबानो का भी बयान आता है। एसएसपी रावलपिंडी अख्तर जमान का कहना है कि हम किसी भी स्टूडेंट को अरेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, पर प्रोटेस्ट्स और इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा करना पड़ा। अब दोस्तों जब वो स्टूडेंट्स बेजिद नज़र आए कि ऐसा हुआ है और मीडिया के ऊपर भी एक पीजीसी कॉलेज की बच्ची की वीडियो वायरल हुई जो कि हॉस्पिटल वार्ड में परेशान हालत में नजर आई और डॉक्टर इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इन स्टूडेंट्स और आई विटनेसेस जो कि अब तक मंजरे आम पर नहीं आ रहे थे, उनका ये कहना है कि असल में इस लड़की के साथ कॉलेज के ही एक गार्ड ऑन ने इस लड़की के वैन ड्राइवर के साथ मिलकर इसका रेप किया। पहले वैन ड्राइवर इस लड़की को फीस की अदायगी के बहाने से सारी बच्चियों को भेजकर बात करने के लिए रोकता है और फिर अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर उस बच्ची पर ये जुल्म का पहाड़ तोड़ देता है और इस वजह से ये पंजाब कॉलेज के बच्चे 14 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करते नज़र भी आए। अब इन प्रोटेस्ट के दरमियान पुलिस ने इन पर तशद्दुद भी किया और 27 स्टूडेंट्स को जख्मी भी कर दिया। इस पर कॉलेज के डायरेक्टर आरिफ चौधरी साहब का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अगर ये बात साबित हो गई तो मैं अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दूंगा और बच्चों के साथ खड़ा होऊंगा। उस वक्त इस केस से रिलेटेड कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ना ही इस केस की कोई इन्वेस्टिगेशन मंजरे आम पर आई। पर 14 से 15 अक्टूबर को सीएम मरियम नवाज साहिबा ने इस बात पर जोर दिया कि 7 रुकनी बेंच इन्वेस्टिगेशन तश्कील दे दिया गया है जो 48 आवर्स में इस केस का पता लगाकर सच सामने लाएगा।
इन्वेस्टिगेशन के बाद 16 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहिबा ने कहा कि हमें कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ऐसा कोई वाकया पेश आया है, और इन्होंने इस बात को बुनियाद बनाया कि ना ही कोई एम्बुलेंस कॉलेज में आई, ना ही किसी एमरजेंसी नंबर पर राब्ता किया गया, और ना ही कोई बेसमेंट का ऐसा दरवाज़ा मिला जो लॉक किया जा सकता हो। फिर जब सवाल पूछा गया कि एक बच्ची क्यों हॉस्पिटल में एडमिट है और उन बच्चियों को क्या जिनकी वीडियो वायरल हुई है, तो उस पर सीएम साहिबा का कहना था कि ये बच्ची दूसरी है और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मज़ीद डिटेल में बताया गया कि ये बच्ची 2 से 11 अक्टूबर के दरमियान हॉस्पिटल में गिरने की वजह से लगी चोट को ट्रीट करवाने के लिए एडमिट हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लाहौर कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको पैर पाँव पे चोट लगी है, जिसकी वजह से वो आईसीयू में गई हैं। और जो लोग इस बच्ची का नाम खराब कर रहे हैं इनको भी सज़ा दी जाएगी। इसी वजह को मद्देनज़र रखते हुए 19 अक्टूबर को 20 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई जिन्होंने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया। साथ ही एक बच्ची जिसने एक वीडियो में तशद्दुद ज़दा बच्ची की आवाज़ें और इसको देखने के बारे में क्लेम किया था, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम साहिबा के साथ पेश की गई थी, और उसने ये कहा कि मैं उस कैंपस से ही नहीं हूँ जहां ये सब पेश आया था। इस बयान के बाद सीएम साहिबा ने कहा कि ये सब एक झूठी अफवाह है और ये बच्ची जब उस कॉलेज की है ही नहीं तो इसे कंफर्म आई विटनेस की तरह मीडिया पर क्यों इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ सीएम साहिबा ने पीटीआई को भी निशाना बनाया। उनका कहना था कि ये पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की साजिश है जो इस तरह का प्रोपोगंडा फैला रही है ताकि मौजूदा SCO कॉन्फ्रेंस मुतासिर हो और मुल्क का नाम और हुकूमत का मिशन ख़राब हो सके, और ऐसे कमज़ोर केस का सहारा लेकर जिसमें विक्टिम की पहचान ही नहीं हो पा रही और एहतजाजियों को खूब वर्गलाया जा रहा है। इस मूवमेंट पे मुल्क और हुकूमत दुश्मन अनासिर का गोल क्लियर है। बट इन्हीं तमाम बातों के साथ साथ हमारे सामने से कुछ चैट और पिक्चर्स भी गुजरी जो मरियम नवाज साहिबा के इस क्लेम को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर देती हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चैट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को बोर्ड से निकाले जाने की धमकियां दी जा रही हैं क्योंकि वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। अब यहाँ बात यह है कि अगर आप सच पर हैं तो इंटरमीडिएट के बच्चों को प्रोटेस्ट से ना रोकें, इस पर वो और इंतशार फैलाएंगे, पर ऐसा हो नहीं रहा। जबकि अगर आप चैट्स को पढ़ें तो इसमें साफ एक कॉन्टैक्ट नंबर स्टूडेंट्स को मीडिया एक्टिविटीज़ से बाज रहने का कह रहा है और जवाब में बच्चे और मुंतशिर होते नज़र आ रहे हैं। अब अगर ये चैट्स गलत भी हैं तो आप ये पिक्चर्स देखें जहां एक लड़की ये कह रही है कि पहले भी ऐसा हो चुका है जब गार्ड्स बिला ज़रूरत उन्हें देखते रहते हैं, या फिर इस चैट को देखें जहां एक लड़की ये कह रही है कि पहले भी कैंटीन वाले ने इससे बदतमीज़ी की थी पर इसे चुप करवा दिया गया था। इसके अलावा कुछ लड़कियों का कहना था कि कॉलेज में गार्ड्स पहले भी गलत रवैयों के साथ पकड़े गए हैं पर इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इंसिडेंट गलत है तो क्यों इन बाकी क्लेम्स और पिक्चर्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। फिलहाल अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। 19 अक्टूबर तक FIRs के मुताबिक इस फेक रेप केस को वायरल करने वाले लोग कसूरवार हैं, जबकि DIG कामरान फैसल इस बात पर पक्के हैं कि ये रेप केस हुआ ही नहीं है, तभी तो इस रेप की FIR भी दर्ज नहीं हुई। अब इसके अंदर जैसे ये खबर वायरल हुई उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। इस रेप केस की FIR तो दर्ज नहीं हुई, लेकिन उन सब बच्चों पर FIR दर्ज हो गई जो कि एहतजाज में मुलव्विस थे या फिर जो इस बच्ची का नाम खराब करने पर मुलव्विस थे। अब दोस्तों एक लम्हे के लिए सोच के देखें, जो मुल्क नूर मुकद्दम और ज़ैनब जैसे केस में इंसाफ नहीं दिला सका और इन केसेस के मुल्जिमान भी बगैर किसी सज़ा के जेल के अंदर आराम फरमा रहे हों, तो इन लफंगों में डर किस बात का पैदा होगा। अब पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ 3% रेप केसेस ही रिकॉर्ड हो पाते हैं, जबकि इससे कहीं ज़्यादा केसेस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जबकि 6624 ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं जिनका फैसला होना बाकी है। इसमें वो 626 किडनैपिंग के केसेस शामिल नहीं हैं
जो कि आज तक पेश आए और ना ही वो 120 ऑनर किलिंग्स शामिल हैं। इस हिसाब से रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो पाकिस्तान में 2023 में हर 45 मिनट में एक रेप होता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो पाती और कई बार बात को वैसे ही दबा दिया जाता है। फिर आखिर इसकी वजह है क्या? बढ़ती हुई आज़ादी या इस्लाम से दूरी? अगर मैं दोबारा पॉइंट को आगे रखूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस्लाम इस पर बेहतरीन फैक्ट्स पेश करता नजर आता है। इस्लाम में इस अमल को इक्तिसाब या ज़िना बिल जबर भी कहा जाता है। जैसे कुरान की सूरह 24 आयत 33 में इरशाद है कि और ऐसे लोगों को पाक दामनी इख्तियार करना चाहिए जो निकाह नहीं पाते, यहाँ तक कि अल्लाह इन्हें अपने फजल से गनी फरमा दे। और तुम्हारे ग़ुलामों और बांदियों में से जो मुकातब यानी कुछ माल कमा कर देने की शर्त पर आज़ाद होना चाहें, इन्हें उस शर्त पर आज़ाद कर दो अगर तुम इनमें भलाई जानते हो, और तुम खुद भी इन्हें अल्लाह के माल में से आज़ाद होने के लिए दे दो जो इसने तुम्हें अता फरमाया है, और तुम अपनी बांधियों को दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा हासिल करने के लिए बदकारी पर मजबूर ना करो, जबकि वो पाक दामन या हिफाजत निकाह में रहना चाहती हैं। और जो शख्स इन्हें मजबूर करेगा तो अल्लाह इनकी मजबूर हो जाने के बाद बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अब दोस्तों, इससे ये बात साबित होती है कि इस्लाम में अपने ग़ुलाम और बांदियों पर भी इस तरह का जुल्म करने से मना फरमाया गया है। साथ ही साथ अबू दाऊद 4379 के अकॉर्डिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। जैसे वाइल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज पढ़ने के इरादे से निकली तो इससे एक मर्द मिला और इसे दबोच लिया और इससे अपनी ख्वाहिश पूरी की, तो वो चिल्लाई, तब तक वो जा चुका था। इतने में इसके पास से एक और शख्स गुजरा तो वो कहने लगी, इस फलां ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। इतने में मुहाजिरीन की एक जमात भी आ गई, इनसे भी इसने यही कहा कि इसने इसके साथ ऐसा ऐसा किया है। तो वो सब गए और इस शख्स को पकड़ा जिसके मुतल्लिक इसने कहा था कि इसने इसके साथ ज़िना किया है, और इसे लेकर आए तो इसने कहा हाँ इसी ने किया है। चुनाचा वो लोग इसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिला में हुक्म दिया कि इस पर हद जारी की जाए। ये देखकर असल शख्स जिसने इससे सोहबत की थी खड़ा हो गया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, ये काम मैंने किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को कहा कि तुम जाओ, तुम्हें अल्लाह ताला ने बख्श दिया है, क्योंकि ये मामला तेरे साथ तेरी रजामंदी से नहीं हुआ था। और इस आदमी से भली बात कही। अबू दाऊद कहते हैं कि ये वो आदमी था जो बेगुनाह था, और इस आदमी के मुतल्लिक जिसने ज़िना किया था फरमाया इसको रजम कर दो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने ऐसी तौबा की कि सारे मदीना के लोग ऐसी तौबा करें तो इनकी तरफ से वो कबूल हो जाए। जबकि सख्त सज़ाओं में कई स्कॉलर्स ने इस बात पर भी सोच विचार किया है कि ऐसे गुनाहों के लिए हद ज़िना की सज़ा ज़रूरी है, जिसमें गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़े और शादीशुदा के लिए मौत तक पत्थर जनी की सज़ा मुतयन की गई है। जिसके निचोड़ में ये निकलता है कि इस गुनाह की सज़ा कोड़े, मौत और हर जाने की सूरत में है, और हर मामले के हिसाब से सज़ा मुतयन की जा सकती है। और दोस्तों, जहाँ तक पीजीसी रेप केस की बात है, इस केस के अंदर बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं। पुलिस के मुताबिक ये गार्ड ऑन छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया था अपनी प्रॉपर्टी के तनाज़े के लिए। का पता किया, ऑन नाम का जो गार्ड है वो वहाँ से 5 दिन की रिटर्न छुट्टी अप्लाई करके लेके गया था। उसके गांव में जमीनों के कब्जे का कोई मसला। कॉलेज की इंतजामिया के अकॉर्डिंग ये गार्ड ऑन उस दिन अपनी ड्यूटी पे था, लेकिन ये बेसमेंट में नहीं गया, ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहा था। डे की फुटेज में कुछ निकला? सर पूरे डे की में भी नहीं निकला ना, यही तो बता रहा हूँ कि हमने पूरे डे की देखी है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो आया ही नहीं नीचे। चले ये है कि पूरे डे में अगर वो नीचे ही आया। आप ये कह रहे हैं कि जिस गार्ड के बारे में कहा जा रहा है ऑन, वो पूरे दिन में नीचे पार्किंग में आया ही नहीं। अब मसला ये है कि अगर वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे था और बेसमेंट में नहीं गया था तो सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस जारी कर दी जाए तो ये सारा मामला सॉल्व हो जाए।
पेरेंट्स के अकॉर्डिंग ये बच्ची बेड से गिरी थी और बेड से गिर के ये सीधा आईसीयू में चलेगी। दोस्तों ये कौन सा बेड था? ये हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैक बोन पे चोट लगी, इसकी वजह से वो आईसीयू में गई। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने उस लड़की को बेसमेंट में देखा है। ये कह रही थी कि हमने जो है देखा भी था, वो लड़की बेहोश पड़ी हुई। तो ये मामला जितनी हाइप पकड़ चुका था दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक सलूशन बनता था कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस बच्चों को दिखाई जाती, यहाँ पे रिलीज कर दी जाती। यहाँ पे तो एक गली में किसी की मुर्गी भी उठाता है तो उसकी भी सीसीटीवी फुटेज अगले दिन हमें देखने को मिल जाती है सोशल मीडिया पे। तो ये इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना दिया गया और इसकी सीसीटीवी फुटेजेस अभी तक पुलिस तक को भी नहीं फराहम की गई, जबकि ये सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे वैसे ही रिलीज़ कर दी जाती तो सारा मामला वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन अभी मसला ये है कि ये जिसके साथ वाकया हुआ है ना वो और उसकी फैमिली सामने आने को तैयार है। और हम इस बात को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे माशरे में कितना ज़्यादा प्रेशर होता है ऐसी फैमिली के ऊपर जिसकी वजह से वो सामने नहीं आना चाह रहे। और ये बात हमने मोटरवे रेप केस में भी देखी है कि उसके भी विक्टिम आज तक मंजरे आम पर नहीं आए। क्या सच है क्या झूठ वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। और मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है जो एहतजाज कर रहे हैं वो अपने एहतजाज को बंद कर दें और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन जालिम को सज़ा ज़रूर देगा। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।